हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो सभी जानते हैं। फिर भी हम लोगों को हर चीज़ एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। वैसे भी एग्ज़ाम्स आप लोगों का नज़दीक आने वाला है, तो त्यौहार भी बनाइए, बस त्यौहार की जगह और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो हम अभी मैथ्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं, उसकी अगली कड़ी में आज हम क्षेत्रफल से संबंधित और घन से संबंधित जो है, क्षेत्रफल आयतन से संबंधित वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आज चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चंस को, जो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ये, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि घन से संबंधित है, घन का विकर्ण दिया हुआ है और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब घन कैसा होता है वो देखते हैं। घन जो है आपका, घन जो है वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्ग के आकार का होता है घन, और घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है। ये वर्ग के आकार का इसलिए होता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी किनारा जो है वो बराबर होती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, घन। इसमें हर एक किनारा को, जैसे ये किनारा हो, इसको ए बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। हाँ, कहीं कहीं एल से संबोधित करते हैं इसको। तो जहाँ पे जैसा रहे, बस आपको समझना है, जो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को समझे। वहाँ पे भुजा दिया हुआ है, किनारा दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, सब एक ही नाम है सबका। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6√3 cm ये दिया हुआ। अब ये विकर्ण से हमें भुजा का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो सूत्र कौन सा लगेगा, तो घन का विकर्ण जब दिया रहे और उससे भुजा का मान निकालना रहे, तो घन का विकर्ण का सूत्र ही लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण, इसका सूत्र होता है √3 और गुने भुजा या √3a। अब घन का विकर्ण का मान तो दिया हुआ है आपका 6√3 दिया हुआ है, बराबर √3a। इसमें से a को अलग करते हैं, इसीलिए a बराबर, तो 6√3 इधर बचा हुआ है और बट्टा में क्या बच गया, √3। तो ये बराबर, ये √3 कट गया, बराबर था, एक रन था, कट गया, तो कितना बचा, 6। ए का मान आपका 6 आ गया। इसका मतलब है किनारा का मान, जो ये का मान था इसका, ये जो है वो 6 आ गया है इसका। ठीक, अब इसका मान जब आ गया तो हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो लगाएंगे। तो इसमें देंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है आपका 6a²। ये सूत्र है। आप लोगों को छोटे छोटे सूत्र सब जो है वो याद रखना पड़ेगा, जैसे कि घन का विकर्ण का सूत्र, घन का क्षेत्रफल का सूत्र, घन का आयतन का सूत्र। ये चीज़ सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद रहेगा तो आप लोगों को क्वेश्चंस को हल करने में परेशानी होगी। तो यहाँ पर देखिए 6a का मान कितना आया हुआ है, ये जो है 6, वो a का मान आया हुआ है 6। इन दोनों के बीच में जब भी कोई अंक रहे, जैसे 3 है, x है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, गुणे का संबंध है, गुणा का संबंध रहता है। ठीक, तो इसलिए इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। अब a का स्क्वायर है, a का मान आया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 6 गुने 6 का स्क्वायर, एक बार में देखिए
छः को छः से गुना करेंगे तो 36 हो जाता है। तो आपको ऐसे वर्ग याद नहीं है तो क्या करेंगे हम, 6 को स्क्वायर है, 6 को 2 बार लिखेंगे। अब 6 को 6 से गुना किए तो 36 हो जाता है। देखिए 6 को 6 से गुना करने पर 36, फिर इस 6 को इसको इससे गुना करेंगे, 36 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, 6 का 6 से 36, 3 36 का 18 3 21, कितना आ गया 216। तो ऐसे करके भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी एम स्क्वायर। अब यहाँ पर सी एम स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी एम में मान आया हुआ है, ए का मान यहाँ पे सी एम में आया हुआ है। ठीक, ए का मान जो है वो सी एम में आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सी एम स्क्वायर हो गया। यदि यहीं पे आयतन रहता तो सी एम क्यू हो जाता। आयतन हमेशा क्यू में आता है, घन में हाँ क्यू में आता है आयतन, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। इसी में घन का आयतन पूछता तो घन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, जिसमें ए का मान दिया ही हुआ है तो घन का आयतन निकालने के लिए बोलता। यहाँ पर ये मान दिया रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है घन का आयतन, इसके आयतन निकालो या घन का आयतन निकालें। तो आसानी से आप बना सकते हैं। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। तो भुजा का मान है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा उसका आयतन। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप आसानी से इसे हल करिए। इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को हल कर पाए और आपके नंबर्स अच्छे आए। तो चलिए, यही सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।